आप एक के नीचे फंक्शन बनाइए, एक के नीचे डेफ है, फिर डेफ आपने जैसे सब कर लिया n1 n2, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट, यहाँ पे हमने n1 माइनस n2 कर दिया। फिर दो एंटर मार के दो एंटर मार के आपको करने से डेफ, फिर क्या कर दिया मल्टीप्लाई n1 कॉमा n2, तभी तो बोल रहा हूँ प्रिंट n1 इंटू n2, ठीक है। फिर दो एंटर डेफ डिवाइड n1 कॉमा n2, ठीक है। दो एंटर मार मार कर फंक्शन ऐसे बनाते जाएंगे n1 डिवाइडेड बाई n2, ठीक है। आप बुलाने का कार्यक्रम जैसे चालू कर, जैसे ऐप को बुलाया अब सबको बुला रहे, सब पे जैसे 6 और 3 को हमने डाला तो आंसर 3 आ गया। फिर हमने मल्टीप्लाई को बुला लिया, यहाँ पे 8,9 कर दिया, आंसर 72 आ गया। फिर यहाँ पे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 32 16,4 कर दिया तो आंसर 4 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना, ये आप ये कोडिंग्स को जो लंबी चौड़ी कोडिंग्स है उनमें आपको क्या करना है, लंबे चौड़े फंक्शंस डालकर उनको फॉलो अप करना है। ये देखिए आपको दिख रहा है आंसर, कोई दिक्कत आ रही है? ठीक है, ये आपको बेसिक नॉलेज में आपको पाइथन का दे दे रहा हूँ। कभी अगर मान लो कि पाइथन के प्रोजेक्ट्स में आकर आपको कभी जाना पड़े तो आपके पास पाइथन का बेसिक नॉलेज है, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ, ठीक है। इसकी जगह तो फोटो क्लिक कर लीजिए, देखिए 4 क्वेश्चन आपके सामने एकदम आगे लाइन से, फोटो क्लिक कर लो सभी। हाँ पूरा डिलीट करके फिर से ठीक है, ठीक है। तो ये 4 हम लोग ने बना, अब इसको हम लोग कॉल भी कर रहे हैं। तो 4 हमने बनाया, अब इसको हम लोग यहाँ नीचे कॉल भी कर रहे हैं। ये देखिए आंसर आ गया नीचे आपको। सर इस पे अपन आर्गुमेंट पहले से दे रहा है, रन टाइम पे यूजर से इनपुट लेना होगा, वो आपने इसके बाद बता रहा, ठीक है। इस बार में कोई समस्या, ठीक है। तो ये हम लोग ने पाइथन का ये वाला पार्ट हमने देखा। अब आपको अच्छी एक बात अभी इनके थ्रू आई कि हम इसमें यूजर इनपुट कैसे लें, क्योंकि हमें ध्यान रखना है तो कांस्टेंट पे चल रहा है, इसमें प्रोग्रामर अपनी मर्जी चला रहा है, यूजर की कोई मर्जी नहीं चल रही। तो इसमें आप कैसे आपको काम करना है ये मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मैंने इस कोड को क्लियर करके एक बार फंक्शन यहाँ पे बना रहा हूँ डेफ, और डेफ में जैसे मैंने यहाँ पे केवल n नाम का आर्ग्यूमेंट लिया और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया n इंटू n, ठीक है। और 2 बार इनपुट मैंने एंटर करके मैं नीचे उतरा। अब मुझे ये जो n की जो वैल्यू है डेफ के बाद जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यूब, ऐसे नाम से फंक्शन बना लिया और n इंटू n कर दिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब मैं 2 एंटर करने के बाद नीचे उतरा, मुझे n की वैल्यू या तो डायरेक्ट दे दूँ या तो यूज़र से लूँ। तो यूज़र से लेने के लिए आपको क्या करना है, n बराबर इंट और इसके बाद इनपुट फंक्शन एक होता है पाइथन में, n बराबर इंट इनपुट, और यहाँ पे हम लोग मैसेज देते यूज़र को एंटर नंबर। ये भी वैसे काम कर रहा है जैसे डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट को आईडी कर रहा था, उसमें भी एक पासिंग कन्वर्टर था। या इंट क्या है, कन्वर्टर है, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगा वो n के पास जाएगा और उसके बाद हम जब क्यूब से n को उसको बुलाएंगे तो n हमने यहाँ पे लिखा और ये रन कर दिया, ठीक है। देखो दूसरा नीचे एंटर नंबर, ये देखिए दूसरा नंबर हमने यहाँ पे 5 डाल के एंटर कर दिया, 125 आ रहा है क्यूब। तो
ये आपका यूज़र इनपुट वाला कोड है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसकी फोटो आप क्लिक कर लेंगे। इसको पहले मैं नोटपैड में ले जा रहा हूँ, तो आप इससे क्या करें, यूज़र डिफाइंड कोड भी आप देख लेंगे। ये इस कोड को आप लिखिए, फोटो क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने यूज़र से इनपुट करने के लिए क्या किया, इंट इनपुट के द्वारा मैंने काम किया, देख रहा है। और वैसे भी आपको ध्यान रखना है यूज़र से सारे इनपुट आपको लेने हैं, क्योंकि सर्विस सर्वर हुई है ना, और कोई है नहीं। तो आप यहाँ पे इसकी फोटो से क्लिक करके इसको लिखेंगे, ठीक है। कोई सवाल अगर आपको पूछ लूँ, एनी क्वेश्चन? आपको एक काम के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ रहा है, 4 काम के लिए 4 फंक्शन बनाएंगे, और हर फंक्शन का इनपुट ऐसे ही ले लेना। इनपुट लेके उस पर फिर डेटा डाल के उसको चलाओ। इससे किसका रोल हो जाएगा, यूज़र का भी रोल इसमें आ जाएगा। अभी कोई दिक्कत तो नहीं। मैं आपको जैसे टास्क दे रहा हूँ, मैं टू शो एवरेज ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग पाइथन, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग पाइथन, लेकिन इसमें यूज़र एंट्री होनी चाहिए। आपका यूज़र ध्यान रखिएगा, इसमें काम करिए, बहुत जरूरी हो जाता है। इनपुट कौन देगा, 3 नंबर के यूज़र देगा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बन जाएगा। कितने फंक्शन बनाओगे? एक ही काम, एक फंक्शन, सिर्फ आप एक फंक्शन बनाएंगे, ध्यान रखना, समझ रहे हो। पाइथन बहुत इजी है, ध्यान रखिएगा, आप आराम से इसको एक राउंड में निकाल सकते हो। वेब टू शो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग पाइथन, आपको मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल पाइथन से करने का, लेकिन यूजर इनपुट वाले मेथड से। ब्रैकेट में यूजर भी लिख दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, बन जाएगा कोड, ठीक है। आप लोग अपने सीरीज में पाइथन भी मेंशन कर सकते हैं कि कोर पाइथन हमने किया हुआ है। कोर पाइथन ही हम लोग दिखा रहे हैं, जिससे कभी अगर इंटरव्यू में दिक्कत है, फंसे तो कोर पाइथन आपके 4 सवाल पूछे तो आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसा लग रहा है, अभी आसान है पाइथन? हाँ, इजी है, इसमें बहुत ज़्यादा झंझटें नहीं है, जो है एकदम क्लियर टू क्लियर, क्लियर कट है जो कुछ, ठीक है। जबकि बाकी में क्लियर कट सिस्टम नहीं रहता, ठीक है। टाइम बहुत सेव कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ रहा है। ज़्यादा लिखने नहीं रहे हो तो एरर्स भी कम खा रहे हो, ज़्यादा लिखोगे ज़्यादा एरर खाओगे, कम एरर्स में काम चल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रिमेंबर आप इस चीज़ को बहुत लंबा रख सकते हैं, क्योंकि आपको छोटी लाइन्स याद भी रह जाती है। लंबी चौड़ी कोडिंग दिमाग से उठता ही है, छोटी कोडिंग क्या कर सब प्रिंट से प्रिंट हो जाएगा, ऐसे इनसे इनपुट ले लेंगे। तो जिनका दिमाग बहुत कमज़ोर टाइप का है, जो जिनको डॉक्टर कहते हैं उसको दिमाग की टॉनिक खाओ, ऐसे लोगों भी पाइथन को निपटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हम लोग कुछ कंडीशनल और लूपिंग पे देख लेते हैं, जिसके बाद हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में चले जाएंगे। तो अभी हम लोग कुछ बेसिक पार्ट कंडीशनल और लूपिंग के भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप सबने कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ पहले भी किया हुआ, इफ एल्स का, ठीक है। पाइथन में आपको ध्यान रखना इफ एल्स का भी यूज़ करने का तरीका कुछ बदला हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग इस वाले चीट शीट से पहले यहाँ पे देखेंगे। चलिए इधर सभी ध्यान दें, इफ को पास आ जाओ, ये देखिए ये है पाइथन का। आप इनपुट इफ को कैसे मैनेज करता हूँ वो आप देख पा रहे हैं। पाइथन में आपको ध्यान रखना है एज और इनपुट से हमने क्या किया, सबसे पहले इनपुट कराया एज को, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने अलग अलग किया, इसको हमने एक साथ ही वहाँ पे करके देखा था, इनपुट एक साथ कर दिया था हमने, ठीक है। और फिर इफ के साथ कंडीशन जो आप डालेंगे उसमें ब्रैकेट नहीं रहेगा, बिना ब्रैकेट के कोलन के साथ कंडीशन रहेगा, देख रहे हैं आप सब। और फिर प्रिंट में आपने लिखा जैसे यू कैन वो, जिन्होंने C++ किया है वो यहाँ देख पा रहे /n का यूज़ हो रहा है। तो पाइथन में लाइन चेंज करने के लिए वो C और C++ जो /n होता था वो देखो आ गया आपके सामने, तो ये चीज़ और अच्छी हो गई। और एल्स में क्या किया, यू कांट वोट येट, इफ और एल्स के साथ देखिए कोलन लगाना कंपलसरी है, क्योंकि आप ब्रैकेट नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, कोलन सामने लगाया। तो इस चीज़ को थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसकी फोटो आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, कंप्यूटर में डाल दो उसमें फोटो क्लिक, इसको आप इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आप कोई भी जो खींच कर फोटो भेजो, जल्दी भेजो, ठीक है। चलो हाँ, मालिक डाल रहा, मालिक फोटो खींच कर डाल देगा, डालो ग्रुप में डाल देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सबको ध्यान रखना है कि जब मैं पाइथन की बात करूँ तो पाइथन में कुछ चीज़ें नहीं है, पाइथन में स्विच केस नहीं है, स्विच केस नहीं है। इस कारण से आपको ध्यान रखना है, इसको ही आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे।
हाँ, दूसरा है पाइथन में फॉर बहुत कमजोर है तो वाइल से ज़्यादा काम होता है। वाइल यहाँ ज़्यादा चलता है, फॉर है पर फॉर थोड़ा सा यहाँ पे कमजोर है। तो पाइथन में वाइल और डूबल है ही नहीं और डूबल पाइथन में है ही नहीं। यहाँ आपको इफ और वाइल से ही सारे काम कर, ठीक है। हाँ हाँ, उसको सांस लेने में दिक्कत हो गई है। जब स्टार्ट किया हाँ हाँ मुझे दिल्ली पहुँचा दिया। इफ एन ग्रेटर देन 18 हाँ ठीक है। इफ एन ऐसा बता के बैन करके हाँ चलेगा चलिए क्या कर दिया। हाँ इसको पहले अभी क्लास के बाद हाँ इसके बाद हम चर्चा करेंगे। एलिजिबल टू वोट एल्स किया कोलन के साथ यहाँ पे लिखा प्रिंट नॉट एलिजिबल टू ठीक है। उसके बाद दो एंटर मारने के बाद हम लोग ने यहाँ पे क्या किया x बराबर इंट और ब्रैकेट में हमने लिखा इनपुट और यहाँ डाल दिया हमने एंटर एज। देख लो कोडिंग भाई एक्स बाय एक्स इंट इनपुट एंटर एज किया और इसके बाद मैंने स्टार्ट को जब कॉल किया तो स्टार्ट में मैंने एक्स डाल दिया, ठीक है। अब इस कोडिंग को मैं रन करके दिखा रहा हूँ। एक्स बराबर इंट इनपुट एंटर एज अच्छा स्टार्ट में यहाँ पे अच्छा ये हम लोग जैसे कोड लिखा है इसमें थोड़ा चेंज करना होगा, इसको हम लोग लिखते हैं। तो ये कोड जो हमारा है ये कोड हमारा डेफ में हमने देखो इसको डाला एन की वैल्यू को देखा एन 18 से बड़ा या बराबर है प्रिंट एलिजिबल एज प्रिंट नॉट एलिजिबल। तो हमने दो एंटर करने के बाद करके यहाँ पे इसको वैल्यू भी दी हमने यहाँ पे। तो एक्स में हमने क्या किया पहले एंटर एज को डाला और उसके बाद स्टार्ट एक्स करके इसको हमने यहाँ पे कॉल किया है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फंक्शंस को भी डिफाइन डेफ के अंदर हमें फंक्शन लाने पड़ेंगे।